अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। एचटीएमएल में लिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट कहलाता। और लिस्ट को हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी। जब भी हमें घर के लिए सामान वगैरह लाना हो तो वहाँ पर भी हम सामान का लिस्ट क्रिएट करते हैं और फिर सामान लिख लेते हैं। उसी लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम सामान खरीद रहे होते हैं। और सेम इसी तरह जब भी हमें कोई नेविगेशन बार बनानी है या ऑप्शंस की लिस्ट देनी हो, चाहे वो किसी वेबसाइट में हो, एप्लीकेशन में हो, तो वहाँ पे हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इन ऑप्शंस को यहाँ पे हमें एक विंडो में दिया जा रहा और ऑप्शंस की यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे मैटर नहीं करता कौन सा ऑप्शन पहले आए कौन सा ऑप्शन बाद में आए। जब भी हमें कुछ इस टाइप का लिस्ट क्रिएट करना हो जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता हो, तो वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। टॉप में आपको जितने भी टैब्स दिख रहे होंगे, इनमें आपको एक विंडो मिल जाती और उस विंडो में आपको लिस्ट के फॉर्म में ऑप्शन दिए जा रहे। इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया जाता है नेविगेशन बार भी क्रिएट करने के लिए, या तो फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, इमेजेस क्रिएट करना, शॉपिंग कार्ट क्रिएट करना। हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके मिलते जुलते जो भी चीज़ें होंगे उनको डिस्प्ले करना वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, इमेजेस हो, शॉपिंग कार्ड्स हो, या तो फिर कुछ ऐसे आइटम्स जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमें यहाँ पे नेविगेशन बार मिल रहा है। इस नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए भी हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता। तो इसके लिए चले जाएंगे VS कोड की तरफ। अब अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए हम UL लिखते हैं। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट और एंटर करते। अब अनऑर्डर लिस्ट के इनसाइड आपको यहाँ पे आइटम्स दिख रहे थे, जैसे कि न्यू टेक्स्ट फाइल, ये एक आइटम होगा। अब आइटम्स इंसर्ट करने के लिए हम LI लिखते हैं। LI मीन्स लिस्ट आइटम। अब मान लें हमें कोई नेविगेशन बार बनाना है तो नेविगेशन बार में हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते अबाउट मी, फिर एंटर करके LI। अब जितने आइटम्स होंगे उतने ही टाइम्स हमने LI को रिपीट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्सेज, उसके बाद वापस LI। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्सक्राइब टू नसीब कोड स्टूडियो, उसके बाद वापस LI लिखते हैं और लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट मी। अब इसे रन करने के लिए राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रन हो चुका है। रिसेट करते हैं विंडो का व्यू और ये बना हमारे पास एक लिस्ट। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना चुके हैं जिसमें ओवरऑल 4 आइटम्स दिख रहे हैं। अब इसमें अगर आपको लिंक्स इंसर्ट करने हैं तो इजी है, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X इसे कट करेंगे, एंकर यूज़ करेंगे और यहाँ पे वो पेज जिसमें आपने अपने वेबसाइट के रिलेटेड अबाउट लिखा हो और इसमें वापस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। अब चले जाएंगे वापस वेबसाइट की तरफ, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लिंक मिल रहा होगा। तो सेम इसी तरह जितने भी लिंक्स होंगे कुछ इस तरह से आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और लिंक्स का लिस्ट बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एंकर को कवर नहीं कर रहे हैं। एंकर को हमने अच्छे से कवर किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो Ctrl+Z प्रेस करते हैं और वापस यहाँ पे अपने लिस्ट को नॉर्मल करते हैं। जब भी हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे ये बुलेट्स मिल रहे होंगे और ये बुलेट्स चेंज करना, इन्हें स्टाइल करना, ये सारा CSS का काम है। और फिर भी हम यहाँ पे टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, और टाइप को यहाँ पे वैल्यू हम दे सकते हैं जिसमें पहला वैल्यू आ जाती है यहाँ पे स्क्वायर नाम का। तो स्क्वायर से हमें यहाँ पे ये बुलेट्स स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे एक और वैल्यू होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के बुलेट्स बाय डिफॉल्ट आपको डिस्क में मिल रहे होते हैं कुछ इस टाइप के। और इसके अलावा हम यहाँ पे सर्कल भी लिख सकते हैं। सर्कल लिखने के बाद अब यहाँ पे हमें सर्कल्स दिख रहे होंगे। अब फाइल टैब पे क्लिक करके यहाँ पे जो लिस्ट हमें दिख रही है उसके सामने तो बुलेट्स नहीं है। तो अगर हमें बुलेट्स नहीं चाहिए होंगे तो हम यहाँ पे इसका जो टाइप है लिस्ट टाइप, हम यहाँ पे नन कर सकते हैं। और चले जाते हैं वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे हमें लिस्ट तो मिल रहा है, पर इसके सामने से जो डॉट्स थे और इसके सामने जो बुलेट्स थे वो गायब हो गए। और सेम इसी तरह वेबसाइट की इनसाइड नेविगेशन बार या तो फिर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता। तो यहाँ पे देखोगे लिस्ट में सिर्फ आइटम का नाम आ जाता और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो ये लिंक होता है किसी स्पेसिफिक पेज के साथ। और क्लिक करने के बाद ये वो पेज आपको ओपन करके दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो लोड होके ये फॉर्म वाली पेज हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने लिस्ट क्रिएट किया है जिसपे क्लिक करने से आप डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो। तो ये सारे आपके कोर्स के टॉपिक्स होते हैं जो कि HTML में आपको पढ़ाए जाते हैं। और कुछ इसी तरह से आपको इन फ्यूचर नीड पड़ सकती है कि आप भी अपने कोर्सेज के जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करोगे और उन टॉपिक्स की यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करोगे। अभी आपका होमवर्क रहेगा कुछ इस टाइप का आपने लिस्ट क्रिएट करना है और एक ये नेविगेशन बार क्रिएट करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेविगेशन बार कुछ इस टाइप का होगा वर्टिकली। जैसे आप CSS पढ़ोगे तो इसे हॉरिजॉन्टली आप स्टाइल कर पाएंगे। अब इस वेबसाइट की तरफ आने के लिए आपको सर्च करना होगा MDN और ये फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। और ये नेविगेशन बार ये आपका पहला होमवर्क रहेगा। और इसके बाद HTML पे क्लिक करके एलिमेंट्स पे क्लिक कर ले और इसके बाद इस साइड पे आपको ये लिस्ट दिख जाएगी और इस लिस्ट को भी आपने क्रिएट करना है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा।
अब अगर हमें लिस्ट के इनसाइड लिस्ट क्रिएट करना हो, जैसे कि किसी एक आइटम के मल्टीपल ऑप्शंस हमने देने हैं, जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे न्यू विंडो में आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे चले जाते हैं, इसमें देखोगे ओपन रिसेंट, इसमें ढेर सारे आपको मज़ीद आइटम्स दिख रहे होंगे। तो ये आपके पास एक लिस्ट बना और ये यहाँ पे दूसरा लिस्ट बना। इस टाइप के लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कह रहे होते हैं। लिस्ट के इनसाइड लिस्ट, लिस्ट के इनसाइड लिस्ट, ये नेस्टेड लिस्ट बन जाता। तो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले वो आइटम टारगेट करना होगा जिसके लिए हमने बाकी ऑप्शंस देने, जैसे कि इस केस में कोर्सेज के लिए हमें एक और लिस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे जो कोर्सेज वाली आइटम है, इसका यहाँ पे जो क्लोजिंग पार्ट है इसे जस्ट पहले इंटर करते हैं। अब इंटर करने का मतलब है कि जो भी नया लिस्ट बनेगा वो इसी लिस्ट का ही हिस्सा है, इसी लिस्ट से वो रिलेट करता और बिलोंग करता। पर कुछ लोग यहाँ पे ये गलती कर लेते हैं कि नया लिस्ट क्रिएट करने के लिए वो एलआई के जस्ट बाहर यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेते। अब यहाँ पे जो लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो वो यहाँ पे कोर्सेज का हिस्सा नहीं बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे इस वाले लिस्ट का हिस्सा। तो हमें ये गलती नहीं करना। हमें यहाँ पे जिस आइटम के लिए भी लिस्ट क्रिएट करनी होगी उसके क्लोजिंग पार्ट के जस्ट पहले अपने लिस्ट क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, वापस यहाँ पे लिखते हैं यूएल, यूएल के इनसाइड एलआई, एलआई लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं एचटीएमएल, जैसे कि पहला कोर्स होगा एचटीएमएल, फिर एलआई होगा, इसके बाद सीएसएस, इसके बाद फिर एलआई, छोटी बीसी में लिखते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। चले जाएंगे वापस वेबसाइट की तरफ। तो हमारा यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट तैयार है। कुछ इस तरह यूएल का यूज़ करके आप आइटम्स को ऑर्गेनाइज और ग्रुप कर सकते हो। जो भी रिलेटेड आइटम्स होंगे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते आइटम्स होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कोर्सेज के लिए एक और लिस्ट क्रिएट कर लिया। कुछ इस तरह से आप आइटम्स को ऑर्गेनाइज और ग्रुप कर सकते हो अनऑर्डर लिस्ट का या ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके। और इस टाइप की चीज़ों को हम ज़्यादातर नेविगेशन बार में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट पर अगर आप चले जाते तो यहाँ पे नेविगेशन बार आपको मिल जाता और इसमें आपको ये आइटम्स दिख रहे होंगे। अब इन आइटम्स को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली तरतीब दिया गया है और स्टाइल किया गया है, उसके लिए सीएसएस का यूज़ किया जाएगा फिलहाल। जैसे कि ये एक आइटम है और इसके मजीद पार्ट्स भी होंगे, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाकी आइटम्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये थी कहानी यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की। अगर आप चाहते हैं कि कोर्सेज को मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में क्रिएट करना था कि ये पहला कोर्स है, ये दूसरा कोर्स है, ये तीसरा कोर्स है, इसमें स्टेप्स मैटर करता कि आपको सबसे पहले HTML पढ़ना होगा, फिर CSS पढ़ना होगा, फिर जावास्क्रिप्ट। तो फिर ये UL को हमने कन्वर्ट करना होगा OL में। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। तो हम यहाँ पे मल्टी कर्सर बना के यहाँ पे लिख लेते हैं OL। OL लिखने के बाद यहाँ पे जितने भी आइटम्स होंगे इसके सामने बुलेट्स नहीं, इस दफ़ा यहाँ पे हमें नंबरिंग दिख रहा होगा। अब आपका होमवर्क रहेगा, मैं कंट्रोल- की प्रेस कर लेता हूँ तो जूम आउट, तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट दिख रही होगी। अब इस लिस्ट के इनसाइड मजीद लिस्ट होंगे। ये जाहिर है कि अगर किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे उससे एक और लिस्ट निकल के आ जाएगी। अब ये वाली लिस्ट आपको क्रिएट करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली लिस्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले मेन लिस्ट आपको ये क्रिएट करना होगा, जिसमें फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प, ये ऑप्शन देने होंगे। जैसे कि अबाउट की जगह पे फाइल आ जाएगा, कोर्सेज की जगह पे एडिट आ जाएगा और फिर यहाँ पे सब्सक्राइब टू नसीब कोर्स स्टूडियो, इसकी जगह पे सिलेक्शन, कॉन्टैक्ट मी, इसकी जगह पे व्यू आ जाएगा। अब मान लें आपने यहाँ पे फाइल लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइल। अगर हम फाइल पे यहाँ पे क्लिक करते तो इससे एक लिस्ट निकल के आ जाएगी। अब इस लिस्ट को बनानी है, तो ये लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने फाइल का जो क्लोजिंग टैग होगा इसे जस्ट पहले इंटर करना है। इंटर करने के बाद वापस UL, फिर एलआई लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा होगा न्यू टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू टेक्स्ट फाइल और फिर यहाँ पे एलआई और सेम इसी तरह फाइल पे क्लिक कर लो। इसकी जितने भी ऑप्शंस होंगे एलआई को रिपीट करते जाओ और फाइल के जस्ट इनसाइड आपको ये वाली लिस्ट क्रिएट करनी है। सेम इसी तरह बाकी टिप्स की भी यहाँ पे लिस्ट है तो उनको भी आपने क्रिएट करना है। इससे आपका जो लिस्ट बनाने की पावर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और ऑलमोस्ट आप फिर किसी भी टाइप की लिस्ट को इजीली क्रिएट कर पाओगे। अनऑर्डर लिस्ट के कॉन्ट्रास्ट में हमें एक और लिस्ट मिल जाता है जिसे OL और ऑर्डर लिस्ट कह रहे होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे OL और OL ऑर्डर लिस्ट को हम यूज करते हैं जब भी स्टेप्स मैटर करता हो, जब भी ऑर्डर्स किसी भी आइटम का मैटर करता हो। अगर ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इससे मतलब भी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे वापस लिखते हैं एलआई, एलआई मीन्स लिस्ट आइटम। इसमें मान लें हमने चाय पकाने का रेसिपी देना है जिसमें स्टेप्स मैटर करता और पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयल वाटर। फिर एलआई लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा एड टी लीव्स और अ टी बैग। इसके जस्ट बाद वापस एलआई लिखते हैं और इसमें लिख लेते हैं लेट इट स्टीप फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके जस्ट बाद फोर्थ स्टेप आ जाएगा जिसमें हम लिखते हैं ऐड शुगर एंड मिल्क इफ डिजायर्ड और लास्ट स्टेप आएगा यहाँ पे pour into a cup एंड enjoy। जैसे कि इस रेसिपी में हम पहला स्टेप बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने वाटर को बॉयल करना है और पानी को उबालना है। नेक्स्ट स्टेप में अपने इसमें चाय की पत्ती या तो फिर टी का जो भी बैग होता है वो आपने डालना है
थर्ड स्टेप में कहा जा रहा है कि कुछ देर के लिए इसे बॉयल होने दो और छोड़ दो ताकि वो ठीक से मिक्स हो सके। नेक्स्ट स्टेप में हम कह रहे हैं कि फिर इसमें शुगर, मिल्क, जो भी चीज़ें आपने मिक्स करना है वो डाल दो और लास्ट स्टेप में आप इसे कप में डाल के एंजॉय कर लो। पर अगर हम यहाँ पे स्टेप्स को ऊपर नीचे कर लेते, जैसे कि ये स्टेप में यहाँ पे टॉप पे रख लेता हूँ, तो यहाँ पे आइटम को ऊपर नीचे करने से पूरी लिस्ट की मीनिंग और मतलब चेंज हो जाएगा। इसे वापस यहाँ पे लाते हैं नीचे और चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ। तो हमारा यहाँ पे चाय की रेसिपी तैयार। और आपका होमवर्क रहेगा कुछ इसी टाइप के, अपने 3 टाइप के लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें आपके फेवरेट फूड की रेसिपीज होंगे। थर्ड टाइप का लिस्ट जो कि HTML में यूज किया जाता है उसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट या तो फिर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कह रहे होते हैं। अगर आपने किसी आइटम का नाम लिख के उसके लिए आपने मेटा डेटा देना है, मजीद इंफॉर्मेशन देना है या उसे डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का यूज कर सकते हैं जिसमें ये आइटम रहेगा और ये इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। इस टाइप की चीजों को ज्यादातर हम ग्लोसरीज में यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि आप इस लिस्ट को देख सकते हो। एक साइड पे नोटेशंस आ रहे होंगे और दूसरे साइड पे उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा। इस टाइप की लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट या तो फिर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कह रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें DL लिखना होगा। DL मींस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट या तो फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके जस्ट इनसाइड हमने आइटम को मेंशन करना है, तो आइटम के लिए हम यहाँ पे DT लिखते हैं। DT मींस डिस्क्रिप्शन टर्म या तो फिर डिस्क्रिप्शन का जो भी टॉपिक होगा। उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पे DD लिखना होगा। DD मींस कि जो भी आइटम आपने यहाँ पे मेंशन करना है उसका डिस्क्रिप्शन देना या डिस्क्रिप्शन डेटा देना। DD मींस डिस्क्रिप्शन डेटा। जैसे कि मान ले हमने कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइटल। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव टर्म होगा। इसके बाद यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जैसे कि द अल्टीमेट HTML CSS पार्ट 1। उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पे वापस DT मतलब दूसरा हमारे पास यहाँ पे टर्म होगा, दूसरा टॉपिक होगा और उसमें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ऑथर को। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे DT और ऑथर का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। वापस हम यहाँ पे DT मेंशन करते हैं और इसमें हमने स्किल्स को भी डिफाइन करना है, तो DT और इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे स्किल्स कि इस कोर्स में आपको कौन से स्किल सिखाए जाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं DD और सबसे पहला स्किल HTML, फिर DD दूसरा स्किल CSS, उसके बाद फिर DD तीसरा स्किल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता, ये भी टॉपिक रहेगा इसमें। और लास्ट यहाँ पे DD लिख के इसमें लिखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुका है। चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो हमारा लिस्ट यहाँ पे हमें दिख रहा होगा। जैसे कि ये टर्म रहेंगे हमारे लिस्ट का, ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे लिस्ट का और ये आगे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया है ये उस आइटम का और टर्म का डिस्क्रिप्शन और मेटा डेटा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा अलग दिखाना है ताकि ये डिस्क्रिप्शन से और मेटा डेटा से अलग दिखे, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइटल को सिलेक्ट करते, Ctrl+X कट और स्ट्रॉन्ग में इसे बंद करते, बोल्ड करते या तो मोटा दिखाते हैं। सेम इसी तरह इसे भी सिलेक्ट करके Ctrl+X कट और स्ट्रॉन्ग में इसे भी बंद करते और यहाँ पे आ जाएंगे ये स्किल्स, Ctrl+X कट और स्ट्रॉन्ग में इसे भी यहाँ पे बंद करते। तो कुछ इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब आपका होमवर्क रहेगा कि अब तक आपने जितने भी HTML के एलिमेंट्स पढ़े हैं उनका कुछ इस टाइप का अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन टर्म में टॉपिक आएगा एलिमेंट का नाम और फिर DD जो कि डिस्क्रिप्शन डेटा होगा, उसमें आपने उस एलिमेंट का डेफिनेशन लिखना है कि वो एलिमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता।